स्कॉर्पियो मून, एक लम्हा रुको। क्या तुम उन लोगों में से हो जो बाहर से खामोश रहते हैं मगर अंदर से हर चीज को बहुत गहरा महसूस करते हैं? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि लोग तुम्हें स्ट्रॉन्ग समझते हैं मगर वो नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कितनी शदीद लहरें चलती रहती हैं? क्या तुम किसी को जल्दी दिल से नहीं लगाते मगर जब लगाते हो तो फिर वो इंसान तुम्हारे अंदर बहुत देर तक रहता है? क्या तुम हर्ट होकर फौरन शोर नहीं करते बल्कि खामोश हो जाते हो? और क्या तुमने ये भी महसूस किया है कि तुम किसी को माफ तो कर देते हो मगर भूलते नहीं? अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो मुमकिन है तुम्हारा मून साइन स्कॉर्पियो हो, या स्कॉर्पियो मून की क्वालिटी तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रांग हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक बहुत सच्ची बात समझाऊंगा। स्कॉर्पियो मून आखिर इतना इंटेंस क्यों होता है? ये दिल जल्दी ट्रस्ट क्यों नहीं करता? ये खामोश क्यों हो जाता है? ये दर्द को इतना गहरा क्यों रखता है? और यही गहराई आखिर इसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि इसकी हिडन पावर कैसे बन सकती है? ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बनाते, हम इसे दिल, नफ्सियात, रवैये और ज़िंदगी के फैसलों के साथ जोड़कर समझते हैं। और स्कॉर्पियो मून आज की बात तुम्हारे दिल के बहुत करीब जा सकती है। स्कॉर्पियो मून की असल इमोशनल नेचर क्या है? सबसे पहले एक बुनियादी बात समझो। मून साइन तुम्हारे अंदरूनी जज्बात को जाहिर करता है। तुम किस तरह फील करते हो, किस तरह रिएक्ट करते हो, किस बात से हर्ट होते हो, किस चीज़ से सुकून मिलता है और इमोशनल तौर पर अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करते हो। अगर मून साइन स्कॉर्पियो हो तो दिल का अंदाज आम नहीं रहता। ये प्लेसमेंट एहसास को शैलो नहीं रहने देती, ये हर चीज़ को गहराई में ले जाती है। चाहे लव हो, चाहे फेयर हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे हर्ट हो, स्कॉर्पियो मून हर चीज़ को ऊपर ऊपर से नहीं लेता। ये दिल या तो वाकई ही जुड़ता है या फिर दूर रहता है। ये दिल आधा नहीं खुलता, ये दिल सरफेस लेवल पर नहीं चलता। इसलिए स्कॉर्पियो मून वाले लोग अक्सर अंदर से बहुत इंटेंस होते हैं, चाहे बाहर से वो कुछ भी ना दिखा रहे हो। स्कॉर्पियो मून इतना इंटेंस क्यों होता है? स्कॉर्पियो मून की इंटेंसिटी को समझने के लिए दो बड़ी कुव्वतों को समझना ज़रूरी है, मार्स और प्लूटो। मार्स अमल, दिफा, फौरी रद्द-ए-अमल और सर्वाइवल की ताकत देता है। ये कहता है अपने आप को बचाओ, कमज़ोर मत पड़ो, ख़तरा पहचानो और अगर ज़रूरत हो तो फ़ौरन गार्ड हो जाओ। इसलिए स्कॉर्पियो मून जल्दी इमोशनली एक्सपोज्ड नहीं होता, वो दिल को ऐसे ही किसी के साथ नहीं रखता। दूसरी तरफ प्लूटो गहराई, राज, खामोश तब्दीली और हिडन पावर की अलामत है। ये दिल को सरफेस से नीचे ले जाता है। इसलिए स्कॉर्पियो मून सिर्फ ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो ये भी महसूस करता है कि सामने वाला असल में क्या छुपा रहा है। वो लफ्ज़ नहीं, इनके पीछे की वाइब्रेशन भी महसूस करता है। वो रवैया नहीं, रवैये के पीछे की नीयत भी देखता है। और यही चीज़ इसे आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। मार्स इसे प्रोटेक्ट करता है, प्लूटो इसे डीपन करता है और यही मिलाप स्कॉर्पियो मून को इंटेंस बनाता है। स्कॉर्पियो मून का असल दर्द क्या होता है? स्कॉर्पियो मून का असल दर्द सिर्फ अकेला होना नहीं होता। इसका असल दर्द ये होता है कि वो सब कुछ बहुत गहरा महसूस करता है, जो बात दूसरे चंद घंटों में भूल जाते हैं। वो स्कॉर्पियो मून के अंदर देर तक रह सकती है। जो बेवफाई दूसरे इग्नोर कर देते हैं वो इसके अंदर खामोश जख्म बन सकता है। जो झूठ दूसरों को छोटा लगे वो इसे अंदर तक डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो मून ट्रस्ट को बहुत हल्का नहीं लेता। इसके लिए ट्रस्ट सिर्फ एक फीलिंग नहीं, ये एक गेट होता है। और जब वो गेट खुल जाए तो फिर सामने वाला इसके अंदर बहुत दूर तक दाखिल हो जाता है। इसलिए जब हर्ट होता है तो असर भी गहरा होता है। जब लव करता है तो पूरे दिल से करता है। जब नाराज़ होता है तो सिर्फ ऊपर से नहीं होता। जब खामोश होता है तो सिर्फ बात बंद नहीं करता, वो अंदर अपनी दुनिया बंद कर लेता है। स्कॉर्पियो मून वाले लोग इतनी जल्दी भूल क्यों नहीं पाते? ये बहुत अहम सवाल है। स्कॉर्पियो मून की मेमोरी सिर्फ दिमाग की नहीं होती, इसकी मेमोरी दिल की भी होती है। यानी इसे सिर्फ बात याद नहीं रहती, इसे एहसास भी याद रहता है।
किसने क्या कहा, किस वक्त छोड़ा, किस लम्हे ट्रस्ट तोड़ा, किस अंदाज में दूर हुआ, ये सब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहती, ये इमोशनल इम्प्रिंट बन जाती है। इसलिए स्कॉर्पियो मून कभी कभी मूव ऑन तो कर लेता है मगर फॉरगेट नहीं करता। ये वीकनेस नहीं, ये इसकी इमोशनल डेप्थ है। मगर अगर यही डेप्थ हील ना हो तो फिर इंसान अपनी ही यादों में फंसने लगता है। और यही जगह जहां स्कॉर्पियो मून को अपने दर्द के साथ शऊर से काम लेना पड़ता है। स्कॉर्पियो मून खामोश क्यों हो जाता है? स्कॉर्पियो मून की खामोशी बहुत गलत समझी जाती है। लोग अक्सर समझते हैं कि ये एटीट्यूड है, हालांकि अक्सर ये एटीट्यूड नहीं होता, ये प्रोटेक्शन होती है। जब स्कॉर्पियो मून हर्ट हो या किसी पर डाउट हो या ट्रस्ट क्रैक हो जाए तो वो हर बात फौरन बोल नहीं पाता। वो ऑब्जर्व करने लगता है, वो पीछे हटने लगता है, वो इमोशनल वॉल बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक खौफ जागता है, अगर मैंने खुद को फिर खोला और फिर हर्ट हुआ तो इस बार मैं और गहरा टूटूंगा। इसलिए वो बाज़ औक़ात बात करने की बजाय खामोश हो जाता है। मगर याद रखो, स्कॉर्पियो मून की खामोशी अक्सर इसका इमोशनल शील्ड होती है। ये खामोशी हर बार बेहिसी नहीं होती, कभी ये सिर्फ इनर डैमेज कंट्रोल होता है। अब यहाँ एक सवाल है, स्कॉर्पियो मून की हिडन पावर क्या है? ये इस वीडियो का टर्निंग पॉइंट समझो। जब गहराई ने स्कॉर्पियो मून को हर्ट किया होता है, वही गहराई इसे पावरफुल भी बना सकती है। कैसे? क्योंकि स्कॉर्पियो मून लोगों को सरफेस पर नहीं पढ़ता, वो बिहेवियर के पीछे पैटर्न देखता है, वो वर्ड्स के पीछे ट्रूथ महसूस करता है, वो फॉल्स और रियल के फ़र्क को जल्दी समझ सकता है, वो क्राइसिस में बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकता है जो दूसरे मिस कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्कॉर्पियो मून सिर्फ टूटता नहीं, वो बदलता भी है। ये प्लेसमेंट पेन के बाद नया वर्जन पैदा कर सकती है। अगर इंसान शऊर से काम ले तो वो अपने हर्ट को विजडम में बदल सकता है, अपनी इंटेंसिटी को क्लैरिटी में बदल सकता है, अपनी खामोशी को पावर में बदल सकता है, अपनी लॉयल्टी को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बैलेंस कर सकता है। यही स्कॉर्पियो मून की बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून की गलतियों की। स्कॉर्पियो मून की 3 बड़ी गलतियां। पहली गलती, हर शक को इंट्यूशन समझ लेना। हर डाउट इंट्यूशन नहीं होता, कभी इंट्यूशन सच्ची होती है और कभी पुराना जख्म बोल रहा होता है। अगर हर अनईज फीलिंग को फाइनल ट्रूथ समझ लिया जाए तो इंसान अच्छे लोगों से भी दूर हो सकता है। दूसरी गलती, हर्ट होने के बाद सबके लिए दीवार बना लेना। एक गलत शख्स की वजह से सब पर दीवार बना देना दिल को महफूज तो रखता है मगर हील नहीं करता। तीसरी गलती, कंट्रोल को लव से बड़ा बना लेना। स्कॉर्पियो मून कभी कभी इतना प्रोटेक्ट करने लगता है कि ओपननेस ख़त्म होने लगती है। हालांकि हर रिश्ता सिर्फ कंट्रोल से नहीं चलता, कभी वल्नरेबिलिटी भी मांगता है। स्कॉर्पियो मून अब क्या करे? अब प्रैक्टिकल हीलिंग की बात करते हैं। एक, जो फील हो रहा है इसे नाम दो। बस इतना कहो, मैं हर्ट हूँ, मैं जेलस हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस चाह रहा हूँ। जिस इमोशन को नाम नहीं दिया जाता वो अंदर शेप बदल बदल कर रहता है। 2, हर शक पर एक्टिंग मत करो, रुक कर देखो क्या ये वाकई इंट्यूशन है या पुराने जख्म की बाज़गश्त है। 3, एक ट्रस्टेड इंसान रखो, हर किसी के सामने ना खुलो मगर किसी एक के सामने बिल्कुल बंद भी ना रहो। स्कॉर्पियो मून को एक सेफ विटनेस चाहिए होता है। 4, खामोशी लो मगर गायब मत हो, ये बहुत अहम है। अगर तुम्हें स्पेस ही चाहिए तो एक लाइन दो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मगर मैं ख़त्म नहीं हुआ। ये लाइन रिश्ता भी बचा सकती है और तुम्हारी डिग्निटी भी। 5, दर्द को लिखो, सिर्फ उठाओ मत। जर्नल, रिफ्लेक्शन या खामोश सेल्फ चेक, ये सब स्कॉर्पियो मून के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये प्लेसमेंट दिल की गहराई को अल्फाज में लाकर हील भी हो सकती है। स्कॉर्पियो मून, तुम वीक नहीं हो, तुम शैलो नहीं हो, तुम हर किसी जैसे नहीं हो और यही तुम्हारी मुश्किल भी है और यही तुम्हारी ताकत भी। तुम्हारा दिल सस्ता नहीं है, तुम्हारी लॉयल्टी हल्की नहीं है, तुम्हारी साइलेंस खाली नहीं है, तुम्हारा दर्द बेमायनी नहीं है। अगर तुम खुद को समझ लो तो तुम्हारी इंटेंसिटी तुम्हारी इंसाइट बन सकती है, तुम्हारा जख्म तुम्हारी विजडम बन सकती है, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी इमोशनल अथॉरिटी बन सकती है।
اور اسکارپیو مون کا اصل راستہ یہی ہے، ہلکا محسوس کرنا نہیں، سچا محسوس کرنا۔ اسکارپیو مون، تم کولڈ نہیں ہو، تم گارڈڈ ہو، تم ویک نہیں ہو، تم ڈیپ ہو، تم بروکن نہیں ہو، تم ٹرانسفارمنگ ہو۔ اور اگر تم اپنی گہرائی کو صرف درد نہ سمجھو بلکہ اسے شعور کے ساتھ سنبھالو تو یہی دل تمہاری سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو، ہر وہ چیز جو تمہیں اندر تک لگتی ہے تمہیں توڑنے کے لیے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ تمہیں تمہاری اصل طاقت دکھانے آتی ہے۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو: ٹرسٹ، ہرٹ، سائلنس، لائلٹی، ڈیپتھ۔ اور اگر اگلی ویڈیو چاہیے تو لکھو نیکسٹ اسکارپیو مون۔ اسکارپیو مون ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔